हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। और आज हम पढ़ने वाले हैं कि फॉर ईच लूप क्या होता है और नेस्टेड लूप क्या होता है। तो हम स्टार्ट करते हैं और इस वीडियो के अंदर मैं आपको दोनों ही समझा दूंगा विद द हेल्प ऑफ एक्सप्लेनेशन, विद द हेल्प ऑफ स्क्रीन ऑफ कंप्यूटर की स्क्रीन से भी आपको मैं अच्छी तरीके से समझा दूंगा। और इस वीडियो के बाद आप नेस्टेड लूप और फॉर ईच लूप के बारे में जान जाएंगे और क्या होती है ये भी जान जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। बेसिकली ये बताओ कि हमें एक एरे गिवन हो। और बेसिकली एरे क्या होता है भैया, अभी एरे आपने पढ़ाया भी नहीं और हमें एरे पता कैसे होगा और हम बिगनर है। तो एक्सक्यूज को थोड़ी देर दूर रखिए। एरे की सेपरेट वीडियो आने वाले टाइम पे आएगी। उससे पहले मैं आपको एरे के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। एरे बेसिकली होता क्या है। एरे आर यूज्ड टू स्टोर मल्टीपल वैल्यू इन वेरिएबल। क्या बोल दिया भैया, समझ में नहीं आया। एक वेरिएबल बेसिकली अभी तक क्या होता था, हम एक वेरिएबल बनाते थे, उसके बाहर डेटा टाइप टाइप लिखते थे, उसके अंदर एक नंबर लिखते थे। जैसे कि हमने 1 लिख दिया या 1000 लिख लिया, 10,000 लिख लिया, नेगेटिव लिख लिया, पॉजिटिव लिख लिया, इंटीजर लिख लिया, फ्लोट लिख लिया। अलग अलग चीजें हमने लिख लेते थे। पर उसके अंदर हम एक से अधिक नहीं लिखते थे। पर इसके अंदर भैया एक चीज और समझ में नहीं आ रही। जैसे आपने बोला कि हम इसके अंदर चीजें लिख लेते थे, तो इसके अंदर लिखा है कि मल्टीपल वैल्यू। हाँ, यही होता है एरे, जिसके अंदर हम सेम टाइप की मल्टीपल वैल्यू को स्टोर कर सके। और जो मेमोरी अलोकेशन है वो किस में होगी, कंटिन्यूस में। मतलब कंटिन्यूसली वो बनाती रहेगी, मतलब कोई ब्रेक डाउन नहीं आएगा बीच में। तो उसे हम एरे बोलते हैं। भैया थोड़ा थोड़ा क्लियर हुआ? प्लीज थोड़ा सा और समझा दीजिए। तो हम स्टार्ट करते हैं ना अच्छे तरीके से। एरे होता क्या है? तो एरे बेसिकली आप ऐसे समझ सकते हैं, एक ऐसा वेरिएबल जो सेम टाइप का है, उसका क्या, डेटा टाइप, पर उसके अंदर हम कितनी वैल्यू कर रखी है, मल्टीपल स्टोर कर रखी है। और जो बच्चे एरे के बारे में पहले से जानते हैं, जिनका बैकग्राउंड कोडिंग से रिलेटेड थोड़ा सा भी है, तो वो रिलेट कर चुके होंगे। और जिनको नहीं आता, जो बिगनर है, जिन्हें कोडिंग का सी नहीं पता था, उन्हें अभी तक तो आ गया होगा। तो अब बेसिकली हमारा एरे का तो कंसेप्ट क्लियर हो गया कि एरे, भैया आप एरे पढ़ा क्यों रहे हो? बात तो फॉर ईच की हो रही थी, आपने बीच में एरे बोल दिया। बेसिकली मैं जो बीच में इसके बारे में इंट्रोडक्शन नहीं करता ना, तो फॉर ईच लूप की आपको इंपॉर्टेंस मालूम नहीं पड़ती। अब कैसे इंपॉर्टेंस बताओ। जैसे कि मान लो वेरिएबल के अंदर हमने एक मल्टीपल वेरिएबल बनाया, जिसके अंदर सिंगल वेरिएबल का नेम यूज किया, बट मल्टीपल वेरिएबल क्या कर रहे हैं, स्टोर। वही एरे होता है। तो भैया ये बताओ, हमने मल्टीपल तो कर ली, अब मैं आपसे बोलूं कि उसके अंदर 100 वैल्यू कर दो। चलो एक काम करना भी आसान दो ना, आपसे बोलूं कि 10 वैल्यू स्टोर कर दो। आपने 10 वैल्यू उसके अंदर क्या कर दी, स्टोर। अब मैं बोलूं प्रिंट कर दो, ये सिंपल भी है। इंडेक्सिंग करेंगे 0 1 2 3 4 5, जितने भी इंडेक्सिंग होगा उसमें 1 माइनस करके उसके लिए हम प्रिंट करा देंगे। अरे बहुत बढ़िया। एक एक करके प्रिंट कराओगे? हाँ भैया, एक एक करके कराएंगे। एक साथ कराएंगे, एक साथ कैसे करा पाएंगे? हाँ, यही पॉइंट है। अब भैया, और बेसिकली भैया एक एक करके करा सकते, तो हम एक साथ करानी ही क्यों है? अच्छा, तो मैं आपको, मैंने भी एग्जांपल में 10 वैल्यू बोली है। अब मैं एक काम करता हूं, मैं आपसे बोलता हूं कि आप एक काम करो बच्चों, 1000 वैल्यू ले लो। अरे भैया अब तो दिक्कत लग रही है यार। एक कोड को हम कंट्रोल सी करेंगे, जैसे आपने प्रीवियस वीडियो में बताया है, कंट्रोल जेड कंट्रोल वाई कंट्रोल सी से कॉपी होता है, वो तो हमें पहले ही टीचर ने बता दिया था। बेसिकली आप जो अभी लॉजिक लगा रहे हो ना अपने दिमाग को, इसी को हम कहीं ना कहीं बोलते हैं डीएसए। पर जो अभी लॉजिक लगा रहे हो ना, उसके बारे में जो आपके पास जो नॉलेज है वो थोड़ी कम है। इसीलिए आप कंट्रोल सी कंट्रोल जेड और कंट्रोल वाई यूज कर रहे हो। जिस दिन आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो मेरी प्लेलिस्ट समझ में आ जाएगी, आपका जो लॉजिक बिल्ड हो जाएगा और आप इन लैंग्वेजों का और इन टर्म्स का, बेसिकली इन टर्म्स का और इनके मतलब का प्रयोग करने लगोगे। और जिस दिन आप इन चीजों को प्रयोग करने लगोगे, तो आपका डीएसए डेटा स्ट्रक्चर भी स्ट्रांग होने लगेगा। तो बेसिकली भैया बोलना क्या चाह रहे हो, सब कुछ बाउंसर जा रहा है। बाउंसर इसलिए जा रहा है क्योंकि अभी मैंने बेसिकली आपको बताया नहीं कि हम इसे यूज कैसे करेंगे। तो भैया उसके तो 1000 वैल्यू होगी, उसके लिए तो हम इसे यूज करेंगे। फॉर ईच लूप बेसिकली हम यूज ही उसमें करते हैं। आइए स्टैंडर्ड डेफिनेशन देखते हैं, फिर अपने अंदाज में समझते हैं, उसके बाद सिंटैक्स समझते हैं, उसके बाद क्या आता है, फ्लो चार्ट सिंटैक्स की हेल्प से। उसके बाद क्या है बचा, प्रैक्टिस करते हैं, आते हैं। For each loop in Java, it start with the
कीवर्ड, ध्यान रखना किससे स्टार्ट करता है, कीवर्ड, फॉर लाइक, नॉर्मल फॉर लूप। इसका जो सिंटेक्स है ना नॉर्मल फॉर लूप जैसा लगेगा, सिंगल लाइन में काम कर देता है ये, इसे नहीं चाहिए 3-4 लाइन, स्टेटमेंट तो लिखनी पड़ती है नेक्स्ट लाइन में, पर सिंगल लाइन में काम करता है, इसे ये भी फॉर लूप ही जैसा काम करता है। फॉर ईच लूप इज अनदर एरे टेक्निक, क्या लिखा है, अनदर एरे टेक्निक, क्या मतलब एरे के अंदर और भी टेक्निक होती है, हाँ वो हम आगे आने वाली वीडियो में समझेंगे, पर इसे समझो ना, इसका अलग ही मजा है और इसे बहुत काम यूज करोगे शॉर्टकट आगे जब आपको एरे समझ में आ जाएगा। लाइक फॉर लूप, like for loop, for each loop is another array technique like for loop, जैसे कि एक for loop हो गया, like while loop, do while loop, ये इसके अंदर क्या किए हैं, इंट्रोड्यूस किए हैं, और ये इंट्रोड्यूस कब हुई थी, जब क्या आई थी हमारे जावा 5 में। बेसिकली एमसीक्यू क्वेश्चन टाइप में आ सकता है, तो आप लिख सकते हैं जावा 5, बिना पीछे वाले और आगे वाले से पूछ के, कंफ्यूज नहीं होना, एक नंबर इंपॉर्टेंट होता है बेसिकली। जेई मेंस के स्टूडेंट 100% होंगे इसके, 110% उन्हें वैल्यू पता होगी 1 मार्क की। तो इट इज कॉमनली यूज्ड टू आइट्रेट, आइट्रेट वाला शब्द याद आ रहा होगा जब मैंने बोला था कि 1000 लोगों को आइट्रेट करना है सिंगल सिंगल करके, और उन्हें एक एक करके तुम मेरी प्रिंट करके दिखा दो, तो भैया हम वही करेंगे, कॉपी पेस्ट, डीएसए आ गया था ना, अब आते हैं इसमें। आइट्रेट ओवर एन एरे फॉर ए कलेक्शन क्लास, बेसिकली कलेक्शन ऑफ क्लास ही, बेसिकली एरे को या फिर कलेक्शन ऑफ क्लास, कलेक्शन ऑफ क्लास भी हम कहीं ना कहीं यूज कर रहे हैं, टर्म्स ऑफ एरे हम लाइक यूज कर सकते हैं, क्योंकि कलेक्शन ऑफ एरे काफी सारी, कलेक्शन ऑफ क्लास काफी सारी क्लास को जब हमें आइट्रेट करना होता है तो उसके लिए हम यूज करते हैं फॉर लूप। तो भैया फॉर लूप की डेफिनेशन क्लियर हो गई, भैया एरे भी समझ में आ गया है, पर जितना आपको एरे समझ में आया ये बेसिकली पूरी एरे का 1% पार्ट है, तो एरे इतना बड़ा है, अरे भाई एरे बहुत आसान है और बहुत अच्छा टॉपिक है, और साथ ही साथ एरे रियल लाइफ में भी यूज होता है, आपकी भी लाइफ में यूज होता है। तो मैं आपको छोटा सा होमवर्क दूं, भैया होमवर्क छोड़ो, आप पढ़ाओ ना, होमवर्क के बीच में क्यों डाल देते हो, और पूरा हमारा फोकस स्पैन होता है ना सब हट जाता है, तो उसे बनाए रखिए और होमवर्क सुन लीजिए, और होमवर्क को हम हार्ड वर्क बोलते हैं। अरे होमवर्क करना कोई डिफिकल्ट टास्क नहीं होता है, इंटरनेट पे जाना है, एरे टाइप करना है, कोई 5-6 वेबसाइट अच्छी लगे एक पे क्लिक करना है, वेबसाइट अच्छी लगे मतलब भैया, अरे भैया अच्छी लगेगी ना, कोई वेबसाइट जिसने बनाई, इंटरफेस कितना सुंदर होता है, जीयूआई काम करता है ना, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस इतना अट्रैक्टिव बनाया जाता है, जो आप इंस्टाग्राम पे घंटों स्क्रॉल करते रहते हो उससे बचिए, उस पे जाइए, क्लिक कीजिए और पढ़िए। बेसिकली मैं आपको एक हार्ड एंड फास्ट टूल बताता हूं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखने के लिए, उसके लिए आपको करना कुछ नहीं है, आपको सिंपल जितना भी ऑनलाइन वेबसाइट की जो ऑफिशियल वेबसाइट काफी सारी हैं जो मैं इस डिस्क्रिप्शन में देने वाला हूं, वो बेसिकली आपके लिए गिफ्ट होने वाला है, और उस गिफ्ट से आपकी लाइफ में काफी बड़ा इंपैक्ट पड़ेगा। बेसिकली जितना आप मेरी यूट्यूब चैनल की वीडियो से, किसी के भी यूट्यूब चैनल की वीडियो से नहीं सीख पाएंगे जितना आप ऑनलाइन पढ़ के, बेसिकली पढ़ने की बात कह रहा हूं मैं, आप पढ़ के सीख सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं फॉर लूप का सिंटैक्स, फॉर लूप का सिंटैक्स करते हैं स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। जैसे मैंने बताया था ना पहले डेफिनेशन में, बेसिकली ये फॉर लूप जैसा होगा, नॉर्मल फॉर लूप जैसा होगा। सिंटैक्स, सिंटैक्स पढ़ते हैं, जैसे कि हम फॉर लूप के अंदर क्या करते हैं, सिंटैक्स के अंदर हम क्या लिखते हैं, इनिशियलाइजेशन करते हैं, कंडीशन देते हैं, और इंक्रीमेंट, और क्या देते हैं बच्चों, डिक्रीमेंट। तो स्टार्ट करते हैं, हमें लिखा फॉर, अब ये हमें ब्रैकेट बनाई, इस ब्रैकेट का नाम क्या होता है, सर्कुलर ब्रैकेट्स, क्लोज हो गया। अब इसके अंदर हम क्या लिखेंगे, टाइप ऑफ वेरिएबल, जो हम वेरिएबल अपनी तरफ से इनिशियलाइज कर रहे हैं, इसके अंदर हम क्या करेंगे, जो वेरिएबल से हमें वैल्यू आइटरेट करानी है ना, बेसिकली वेरिएबल नहीं, उसे भैया क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं एरे। उस एरे के अंदर से हमें जो वैल्यू क्या करानी है, आइटरेट, किसके अंदर, अपना एक वेरिएबल बनाएगा, उसके अंदर वो उसकी जो एक हमने मान लो एक्स नाम का एरे है,
इसकी सारी वैल्यू हमें आइटरेट करानी है, तो हमें एक वेरिएबल बनाना होगा। उस वेरिएबल के बाद लिखना होगा वेरिएबल टाइप क्या है, इंटीजर है, स्ट्रिंग है, फ्लोट है, बुलियन है, जो भी एक्स वाई जी। अब तो हमने लिखा टाइप, उसका आ गया, जो भी हमने लिख दिया। अब आता है वेरिएबल नेम। वेरिएबल नेम किसका रखोगे, अपने एक्स का? नहीं यार, अब तो किसी का भी नाम रख लो वेरिएबल, किसी का भी नाम लिख सकते हैं वेरिएबल में, कभी भी फोकस मत करना। और बेसिकली वेरिएबल को हमेशा स्टैंडर्ड वे में बनाए, कभी भी ऐसे किसी के नाम मत लिख देना। जैसे मैंने भी एग्जांपल लिया था एक्स का। तो स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे लिखेंगे कॉलन। भी कॉलन क्यों लगा रहे हैं, बेसिकली बच्चों ये सिंटैक्स है, तो सिंटैक्स से छेड़खानी नहीं, इसे मिटा दो। कॉलन लगाया, कॉलन के बाद लिखेंगे एरे का नेम। भैया एरे का नेम क्या, अरे भाई जब हमने एक्स माना है ना, तो यहाँ एक्स डाल देना, यहाँ टाइप जो भी इंट मान लेना। वेरिएबल का नाम बेसिकली स्टैंडर्ड मैंने बताया, तो कुछ भी रख लेना, बोल देना कि बेर फॉर आइटरेट, BFI, बेर फॉर आइटरेट। अच्छा बन गया ना बेसिकली। करते स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारा हो गया, क्या बन गई हमारी एक बेसिकली कंडीशन। अच्छा, स्टार्ट कंडीशन से, यस। तो ये क्या हुआ, एंट्री वाला हो गया, ये पोस्ट वाला नहीं है। बेसिकली एंट्री और पोस्ट पढ़ा था ना, नहीं पढ़ा अभी तक, तो आई टैब पे क्लिक करो, स्विच करो उस वीडियो पे, पढ़ के आओ। अब यहाँ पे देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है, ये है हमारे करली ब्रैकेट्स, इसके अंदर सिंटैक्स, जो जिस नंबर की हमें वैल्यू को आइटरेट कराना है, बेसिकली कौन से लोकेशन पे, कौन से नंबर की हमें करानी है, जीरोथ पोजीशन, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ एंड सो ऑन। कितना बड़ा साइज का हमारा क्या है, एरे। तो स्टेटमेंट अब लास्ट में इसे लगाना ना भूले, इसे हम क्या बोलते हैं, सेमीकोलन। सेमीकोलन लगाना ना भूले, और लास्ट में इसको क्लोज करना कतई ना भूले। बेसिकली आपका कंप्लीट होता है क्या, सिंटैक्स। अब स्टार्ट करते हैं, क्या होता है इसका फ्लो चार्ट। विद दी हेल्प ऑफ, इसकी हेल्प से समझते हैं और कंपेयर करके समझने में अलग ही आनंद आता है, तो उस आनंद को महसूस करेंगे। ये होता है बेसिकली फ्लो चार्ट, और इसे समझते हैं विद दी हेल्प ऑफ कंपैरिजन सिंटैक्स। इसका सिंटैक्स क्या होता है, अब हम पढ़ने जा रहे हैं फॉर ईच का फ्लो चार्ट होता क्या है। तो बेसिकली आप स्टेटमेंट जो सिंटैक्स है समझते हैं कि फॉर होता है, हम वेरिएबल बनाते हैं, उसका डेटा टाइप क्या होता है वो बनाते हैं, और साथ में जो एक एरे हमारी हो रखी होती है उसे, उससे वैल्यू को क्या करते हैं, आइटरेट इसके अंदर फिर हमें वो शो करता है। अरे भैया इतना आसान था। अब आइए इसमें पढ़ते हैं कि इसका वो क्या होता है, फ्लो चार्ट। तो बेसिकली फ्लो चार्ट में क्या होगा, हम स्टार्ट करेंगे, उसके बाद हम जो वैल्यू को हमने कंडीशन दे रखी है, बेसिकली कंडीशन ही दे रखी है, ये कंडीशन ही है, उसके अंदर हमें पहले आइटरेट कराना होगा कलेक्शन ऑफ एलिमेंट को। तो जब कलेक्शन ऑफ एलिमेंट के अंदर जब कंडीशन जाएगी, ये तो ट्रू हो जाएगी, उसके अंदर जब जब आगे वैल्यू जाएगी, ये जब ट्रू हो जाएगी कि उसके सारे एलिमेंट्स हमें मिल जाएंगे, और एलिमेंट मिल रहे होंगे, जब बेसिकली अब एलिमेंट हमें मिल रहे होंगे, तो वो क्या हो जाएगी, ट्रू। ट्रू होने पे स्टेटमेंट क्या हो गई, प्रिंट हो गया, 1 मान लो प्रिंट हो गया, उसका दोबारा जाएगी, 2 हो गया, 3 हो गया, सो ऑन। अब बस उसका साइज मैक्सिमम था 5 तक, तो 0 to 4 तक पहुंचा, तो 1 2 3 4 5 5 तक वो पहुंच गया। अब 5 के बाद पहुंचते ही 6 पे पहुंचा, तो लूप हो गया टर्मिनेट। टर्मिनेट मतलब कि फॉल्स हो गया कंडीशन, और ये हो गया फॉल्स। तो बेसिकली अब आपको समझ में आ गया होगा कि इसका सिंटैक्स क्या होता है फॉर ईच लूप का। ये सिंटैक्स क्लियर हुआ। अब चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर, और उस पर करते हैं प्रैक्टिस ऑफ कोड, और समझते हैं कि वाइल समझते हैं कि फॉर ईच लूप होता क्या है। चलिए, कंप्यूटर की स्क्रीन पे आपका स्वागत है, और आज हम प्रैक्टिकली देखने वाले हैं कि फॉर ईच लूप वर्क कैसे करता है, और फॉर ईच लूप का प्रोग्राम कैसे रन करेंगे। अभी तक हम जान चुके हैं कि फॉर ईच लूप जो होती है उसका सिंटैक्स क्या होता है, उसका फ्लो चार्ट क्या होता है, और उसकी बेसिकली डेफिनेशन क्या होती है। चलो अब चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन के अंदर, और हम एक्सप्लोर करते हैं क्या वो एक्सप्लोर मतलब कि बेसिकली कैसे वो वर्क करता है। तो ऐसा एंड न्यू एंड देन जावा क्लास किसके लिए बना रहे हो, फॉर। जैसे मैंने अपने को प्रीवियस वीडियो में बताया, जिस नाम से फाइल बनाओ और जिस नाम से प्रैक्टिस करो, तो बेसिकली एक ही नाम कंसीडर करो, उसे 1 2 3 4 नंबर ऑफ टर्म्स में डिवाइड कर दो। इससे क्या होता है कि आप जब भी आप प्रोग्रामिंग की प्रैक्टिस करेंगे, कुछ भी करेंगे, तो आपको कोई इजीली आप उसे एक्सेस कर पाएंगे। तो इसी को भी हम कहीं ना कहीं डीएसए बोलते हैं। अब हम इसके नीचे लिखते हैं PSBM टैब। अब हम इसका करते हैं प्रोग्राम। PSBM हमारा हो चुका है। अब इसके अंदर लिखते हैं, हम एरे बनाते हैं। भैया एरे कैसे बनाते हैं, बहुत सिंपल है। आपको इंट लिखना है, इंटीजर डेटा टाइप लिखना है, जैसे वेरिएबल हम डेटा टाइप लिखते हैं, सेम
वेरिएबल का नेम हमने ए से ले लिया। अब हम यहाँ पे राउंड ब्रैकेट्स यूज़ नहीं करेंगे, ना कर्ली करेंगे। इसके अंदर हम कौन से ब्रैकेट्स यूज़ कर रहे हैं? हम इसके अंदर कर रहे हैं बेसिकली स्क्वायर ब्रैकेट्स। स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर कुछ लिखना है, बेसिकली आपको नहीं लिखना है अभी, और आपको स्पेस देके आपको इक्वल टू लिख लेना है। इक्वल टू के बाद आपको कर्ली ब्रैकेट्स यूज़ करने हैं। बेसिकली कर्ली ब्रैकेट याद रखिएगा, और इसके अंदर वैल्यू देते हैं। जैसे 1 दे दिया, 2 दे दिया, 3 दे दिया, एंड 4 दे दिया, एंड 5 दे दिया। 5 तक रखते हैं, ज़्यादा लंबा नहीं करते। अब देखिए बता रहा है कि इंटेलिजेंट बता रहा है, आपको यहाँ कुछ लगाना बोल रहे हैं। अब देखो रेड पहले दे दिया ना इसने, तो यहाँ पे क्या लगाना बोल रहे हैं? बेसिकली आपको याद है सिंटैक्स, यहाँ पे हम लगाना है बोल रहे हैं सेमीकोलन। अब एंटर कीजिए। अब लिखते हैं अपनी कंडीशन फॉर जो ईच लूप का मतलब फॉर ईच लूप का बेसिक जो मेन पार्ट है, मतलब हार्ड पार्ट है, वो तो लिखना ही भूल गए ना। अब इसके अंदर हम क्या लिखेंगे? तो पहले हम लिखते हैं पहले लगाते हैं कॉलन। कॉलन के अंदर हम लिखते हैं किसका नेम? एरे का नेम। और एरे की जो वैल्यू है वो किसके अंदर एक एक करके स्टोर कराना चाहते हो? जो आप प्रिंट करा सकते हो। तो किस डेटा टाइप क्या है? इंटीजर है। और वो किसके अंदर किस नेम से प्रिंट करना चाहते हो? तो किसका नाम दोगे आप? बी। ए को बी के अंदर। काफी अच्छा है। अब यहाँ पे सेमीकोलन ये लगाइए और एंटर कीजिए। एंटर करने के बाद आपको कुछ नहीं करना है, आपको SOUT लिखना है और एंटर कीजिए। एंटर करने के बाद यहाँ पे आपको प्रिंट क्या कराना है? ए प्रिंट कराना है? नहीं, हमें ए को प्रिंट कराना है, पर ए को हमने किसके अंदर शुरू कर दिया है? बी के अंदर। देखो ए को हमने शुरू कर दिया बी के अंदर, और ए हमारा ये है, पर हम इसे प्रिंट कराना चाहते हैं पूरा। और ये देखिए एलन मैं यहाँ से हटा रहा हूँ। एलन मैं बेसिकली इसके लिए हटा रहा हूँ कि मैं चाहता हूँ कि मैं नेक्स्ट लाइन हॉरिजॉन्टली आए, ना कि वर्टिकली। जो हमारा रिजल्ट आए तो इसे काट देते हैं, और इसके अंदर हम एंटर लिख देते हैं वी, एंड प्लस का साइन लगाएंगे। बेसिकली प्लस का साइन लगाने का कारण ये है कि बीच में स्पेस क्रिएट कर लो, मतलब एक लेटर के बाद एक एंटर साइन। ये देखिए हमारा कोड हो चुका है। ये सारे कॉल ये बंद है क्या? 1 2 3, 1 2 3। बेसिकली आप स्टार्टिंग फेज में ऐसे देख सकते हैं, इससे आपके जो कोड का एरर आने का चांसेस है काफी रिड्यूस हो जाएगा। रन करते हैं। बेसिकली देख सकते हैं यहाँ पे आपके सारा सिंटेक्स कंप्लीट है और कोई दिक्कत नहीं आ रही है, और यहाँ पे भी बेसिकली कोई इशू नहीं दिखा रहा है। तो हम करते हैं अपनी प्ले बटन पे क्लिक और करते हैं रन कोड को। अब देखते हैं इसका रिजल्ट क्या आता है। देखिए बेसिकली जो हमारा प्रिंट कराना था प्रिंट हो चुका है। बेसिकली इजी, एकदम बेहद इजी हो गया है। अब भैया ये बताइए, ये तो हमारा फॉर ईच लूप है, और फॉर लूप से हम कैसे करते हैं? देखो फॉर लूप को आपको करने के लिए ना आपको उसको अंदर देनी पड़ती है कंडीशन। अच्छा भैया, तो भैया एक बार प्लीज बता दीजिए ना। चलो, तो एक इस कंडीशन में बनाते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं फॉर एंड आई। अब देखिए यहाँ पे ये दे रहा है एक एक्स्ट्रा हो गया भैया आपका, ये मतलब इंटेलिजेंट बोल रहा है आपसे, एक एक्स्ट्रा कर दिया आपने मिस्टेकफुली। तो इसे काटिए वरना इसे मैनेज कीजिए। चलो भैया इसकी सुन लेते हैं, काट देते हैं। अब यहाँ पे देखिए फॉर आई के अंदर हमने इंटीजर वैल्यू लिया, आई लिया, इनिशियलाइज 0 से किया। उसके बाद अब हमसे पूछ रहा है भैया ये बताओ कहाँ तक चाहिए ए की वैल्यू? ए मुझे पूरी लेंथ चाहिए, डॉट लेंथ। अच्छा ठीक है। अब प्रिंट किसे करना है? SOUT। अब प्रिंट इसमें हमने बेसिकली हमें आई प्रिंट कराना होगा, क्योंकि हमने कोई वेरिएबल इसके अंदर नहीं बनाया है। तो आई बेसिकली आई प्रिंट कराने के लिए हमें क्या करना होगा? आई को लिख दीजिए, प्रिंट आई। अब देखते हैं क्या होता है। देखिए रिजल्ट स्टार्ट कहाँ से हुआ है? 0 से लेके 5 तक। एरे में एक चीज होती है कि हमने यहाँ इनिशियलाइज 0 से कर दिया है, बेसिकली हमें इसे 1 से करना चाहिए था। अब ये 0 तो हम कहाँ से ले लिया इसने? 0 तो ये दे ही रहा है, मतलब डिफॉल्ट वैल्यू 0 दे रहा है। लेंथ एक माइनस होती है। तो अब देखना ये 1 से स्टार्ट करेंगे तो 1 to 5 जाएगा। ये प्रॉब्लम है, मतलब इसमें तो हम कंडीशन सोच समझ के देनी होगी, विदाउट जैसे मान ले। अब देखिए अब आपका जो रिजल्ट है वो इतना आ रहा है, 1 2 3 4 5। अब क्या कर सकते भैया, ये पूरा आ जाए तो लेंथ प्लस 1, लेंथ के साथ एक ऐड कर दीजिए। आप देखिए मैजिक, मैजिक कुछ नहीं है, लॉजिक। देखिए 1 2 3 4 5। भैया आपने +1 क्यों किया? जो भी हमारी एरे की जो लेंथ होती है ना वो स्टार्ट 0 से होती है। तो जो हमने लेंथ इसमें जो लेंथ बोली थी उस लेंथ को हमने कहाँ तक करा था? मतलब कि जो आई इज लेस देन एरे की लेंथ, बराबर नहीं बोला था। तो आप +1 नहीं लगाना चाहते तो आप यहाँ पे इक्वल टू लगाइए, और उसके बाद +1 को यहाँ से हटा सकते हैं, और यहाँ से अब 0 लिखना चाहे लिख सकते हैं, मतलब इनिशियलाइज 1 से करें वो ज़्यादा बेटर होता है। आपको फालतू में अच्छा 0 नहीं लगेगा देते हुए। देख लीजिए रिजल्ट, तो रिजल्ट आने में टाइम लग जाता है। देखिए सेम रिजल्ट आ रहा है ना? तो कितने सारे बेस हो सकते हैं जो रिजल्ट आ रहा है। अब देखिए रिजल्ट भैया ये आप एक भैया एक चीज़ बताइए, इसमें एक चीज़ गलती आ रही है, गलत आ रही है। आपने गलत किया है, क्या बताइए? बेसिकली जिसमें रिजल्ट आ रहा है हॉरिजॉन्टली नहीं आ रहा, वर्टिकली आ रहा है। अरे भाई एलन हटा दो, अब इसे प्रिंट करा दो।
देखिए अब जादू क्या होता है। देखिए, जो रिजल्ट आया था, भैया ये काफ़ी ऐसा लग रहा है किसी का नंबर लिख दिया है, मतलब कोई स्पेस नहीं आया। स्पेस लेना है, तो आप इसे शिफ्ट प्लस एंड डबल क्वोट एंड मिस स्पेस एंड देन भैया ये देखिए रिजल्ट आ गया है। भैया स्पेस तो आ गया है, भैया इसके बीच में कॉमा नहीं आया। अरे भाई, अब आप कॉमा लीजिए। देखिए, प्रॉपर रिजल्ट आ गया है हमारा, जितना भी रिजल्ट था उसके अंदर सेम टू सेम रिजल्ट आ गया है। बेसिकली यही होता है हमारा फॉर ईच लूप हम क्यों यूज़ कर रहे हैं। आपको इसकी इम्पोर्टेंस मालूम पड़ चुकी हो। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं कि नेस्टेड लूप क्या होता है। पहले उसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे, फिर उसके बाद उसकी फ्लो चार्ट पढ़ेंगे। अरे रुकिए, उससे पहले हम पढ़ेंगे कि हम उसे यूज़ क्यों कर रहे हैं, उसका लॉजिक क्या है, उसे यूज़ करने की ज़रूरत क्या है। जैसे कि फॉर ईच लूप को मैंने आपको बताया क्या ज़रूरत है, क्यों पढ़ना है और बेसिकली ये हमारी क्या हेल्प करता है। तो आइए अब स्टार्ट करते हैं। बेसिकली क्या, अब हमें स्टार्ट करना है कि क्या होता है नेस्टेड लूप। दोस्तों, इस पार्ट में हम स्टार्ट करने वाले हैं कि नेस्टेड लूप क्या होता है और इसे हमें क्यों पढ़ना चाहिए। उससे पहले मैं आपको एक चीज पूछना चाहता हूँ कि ये फिगर आपने कहीं ना कहीं देखा होगा और ड्रॉ भी किया होगा और कोडिंग में भी सोचा होगा ये बनता कैसे है, और किसी ने बना के भी ट्राई किया होगा। जिसने बना के ट्राई किया है वो पेशेंस रखे और जो बिगनर्स एकदम है वो देखे। तो देखिए यहाँ पे 1 स्टार 2 स्टार 3 स्टार 4 स्टार 5 स्टार। अब मैं आपसे बोलूं कि ये बना सकते हो, काफी बच्चे बोलेंगे भाई ऐसे ही बन जाएगा, इसमें कोई बड़ी चीज थोड़ी है, इसे मैं एकदम प्रोग्राम में प्रिंट कर दूंगा, प्रिंट कर दूंगा। अब मैं पूछूं कैसे कर दोगे, तो आप बोलोगे भैया पीएसपीएम लिखेंगे, एक क्लास बनाएंगे, पीएसपीएम लिखेंगे, एसयूटी लिखेंगे और उसके अंदर एक डबल ब्रैकेट लगा के स्पेस पे दे दे के हम क्या करेंगे, ये प्रिंट करा देंगे बेसिकली। और प्रिंट कराने के बाद ऐसे एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार, ऐसे हम पांच बार कर ले, पांच बार दे रखा है तो पांच बार ऐसे प्रिंट करा देंगे। अरे बहुत सही। बेसिकली आप जो ये सोच पा रहे हैं, ये भी इफेक्टिव आपकी जो थिंकिंग यहाँ तक जब पहुंचे हो, वीडियो शुरू जो वीडियो फॉलो कर रहा है और साथ साथ में जिसको इतनी नॉलेज है प्रोग्रामिंग की, वो बेटर सोच पा रहा है। बेसिकली वो अच्छा सोच रहा है। अब मैं बोल दूं कि बेसिकली मैंने दिया है 1 2 3 5 4 5 तो दे रखा है। अब मैं इसे कर दूं 1 2 3 4 5 है, इसे मैं सो ऑन एन तक ले जाऊं, एन नंबर ऑफ तो एन इनफाइनाइट हो जाएगा, मैं 100 तक ले जाऊं, तब क्या एसओयूटी 100 टाइम करोगे, तब किसकी जरूरत पड़ेगी भैया, फॉर लूप पढ़ाया था उससे कर देंगे जाके। हाँ सही पकड़ गए आप, फॉर लूप से कर देंगे भैया। पर फॉर लूप हम फॉर लूप तो लिख लेंगे, पर भैया एक बार तो फॉर लूप चल जाएगा। जैसे कि एक फॉर लूप के अंदर हम एक डायमेंशन तो कर पाएंगे। अब मान लो कि हमें एक तो हमारी वैल्यू आई बना ली हमने और दूसरी आई जो बनानी होगी वो कैसे बनाएंगे। हाँ, अब बेसिकली आप जो क्लिक कर पा रहे हैं वो ही तो पड़ेगी। अब हमें नेस्टेड लूप होती क्या है, आइए स्टार्ट करते हैं। अब जरूरत आएगी कि हम दो आई कैसे यूज कर सकें और इस फिगर को हम इस प्रोग्राम इसी वीडियो के अंदर बना के दिखाएंगे कि रियल लाइफ में इसे हम बनाएंगे कैसे। तो स्टार्ट करते हैं कि भैया इसे तो हम इस फिगर को कैसे बनाएंगे और आपको सही क्लिक करा है बना के देखेंगे। और आपके माइंड में जो क्लिक हुआ है ना इस टाइम कि दो आई कैसे लाएंगे, वो आई पहले क्लिक कर, मैं आपको थोड़ा क्लियर करना चाहूंगा। जो आपके मन में दो आई आया, बेसिकली वो दो आई नहीं, आई और जे दो चीजें कॉमन नहीं कर सकते। जावा के अंदर ये भी है, हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर दो वेरिएबल्स को हम सेम नाम से नहीं ले सकते। एक प्रोग्राम के अंदर बेसिकली एक लूप के अंदर, एक लूप के अंदर हम दो वेरिएबल्स को सेम नहीं ले सकते, क्योंकि वो लोकल एरिया में मास्टर होता है। जैसे होता है ना, एक एरिया का जो एक डॉन होता है। हमारे स्कूल्स में एक ना एक टॉपर बच्चा रहता था जो मॉनिटर बनता था और ब्लैक बोर्ड पे जाता था और चौक से नाम लिखता था। मतलब एक्स वाई जेड स्टूडेंट का नाम है, ये बात कर रहा है, तो वो क्या करता था। अब उसके अंदर पता है क्या था, वहां पे भी वो कहीं ना कहीं डीएसए और जावा प्रोग्रामिंग जो है ना उसके माइंड में क्लिक कर चुकी थी। मतलब वो जानता नहीं था, अनजाने में भी सब कॉन्शियस जो अपना माइंड है उससे कैसे मतलब वो दोबारा नाम ना लिखता था। जैसे मतलब बच्चा शांत नहीं हो रहा तो क्या करता था, उसके नाम में प्लस लगाता था। आपके साथ जरूर हुआ होगा, और आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है तो आप कमेंट में बताइए। आगे स्टार्ट करते हैं कि ये होता क्या है। नेस्टेड लूप क्या होता है, स्टैंडर्ड डेफिनेशन पढ़िए और अपने नोट्स में लिखिए। जो यूनिवर्सिटी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए बहुत बेटर रहने वाली है। नेस्टेड लूप मींस अ लूप स्टेटमेंट इनसाइड अनदर लूप स्टेटमेंट। मतलब लूप स्टेटमेंट के अंदर दूसरी लूप स्टेटमेंट हो। क्या बोल दिया भैया, सब ऊपर से जा रहा है। अरे भाई सिंपल लैंग्वेज में समझो ना, फॉर लूप के अंदर एक दूसरी फॉर लूप, दो आई आपकी लैंग्वेज में, मतलब आई और एक जे से
दोनों वेरिएबल्स के नाम बदले और कुछ नहीं करा, डिफरेंस कुछ भी नहीं है। दैट इज व्हाई नेस्टेड लूप आर कॉल्ड लूप इनसाइड लूप, लूप के अंदर लूप, उसी को तो बोलते हैं। देखो नेस्टेड मतलब यही होता है किसी चीज के अंदर। तो हमें भैया ये तो क्लिक कर गया कि डेफिनेशन क्या होती है, और ये भी समझ में आ गया कि अच्छा दो आई और क्वेश्चन वाला कंसेप्ट भी जरूर बता देना इस वीडियो के लास्ट में, पक्का। अब स्टार्ट करते हैं इसका सिंटैक्स क्या होता है। मेनली जान तो सिंटैक्स है ना, आई सिंटैक्स पढ़ते हैं। होता है बेसिकली हर एक चीज का सिंटैक्स उसकी क्या होता है, जान होता है। हर एक कंडीशन का, हर एक लूप का, किसी भी प्रोग्राम का सिंटैक्स नहीं पता होगा तो कुछ नहीं पता आपको। डेफिनेशन तो आप कहीं से भी एक्सेस कर सकते हो। तो नेस्टेड लूप के अंदर जैसे बताया ना, आई के अंदर आई आपकी लैंग्वेज में और आई जे स्टैंडर्ड लैंग्वेज में, आपका एकदम क्लियर 100% राइट हो। तो ऐसा करते हैं जैसे फॉर, हमने लिखा फॉर, जैसे होता है फॉर लूप जैसा होता है, सही पकड़े हो, फॉर लूप। तो फॉर लूप देखो, पहले फॉर लूप, दूसरा फॉर लूप, स्टेटमेंट खत्म। आइए थोड़ा और समझ लेते हैं डिटेल से। हमने इनिशियलाइजेशन किया, तो बेसिकली हम इनिशियलाइज करते हैं, हमने इंटीजर लेते हैं तो आई एंड टी, और वेरिएबल का नाम ले लिया हमने, आई ले लिया, ठीक है। अब हमने कंडीशन दी, आई की वैल्यू जो भी कंडीशन दी, ग्रेटर देन इक्वल टू 10 एंड 5 एंड सो ऑन, इसके बीच में हमने सेमीकोलन लगाया, ब्रैकेट है, फॉर यहाँ पे भी है, और उसके बाद यहाँ पे एक आई प्लस प्लस दे सकते हैं, और किसी केस में माइनस माइनस। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे इनिशियलाइज करना पड़ेगा। अब आई कर चुके हैं तो इसके अंदर जरूरी नहीं आई करें, हम सीधे जी भी कर सकते हैं, सेमीकोलन दे सकते हैं, और जे को यहाँ पे जो भी कंडीशन हो इक्वल टू 10 रखते हैं ओनली, नॉट ग्रेटर देन रखते हैं, नॉट इक्वल टू लिखते हैं, इक्वल टू नहीं लगाते हैं, ग्रेटर देन लिखते हैं। और इसमें मान लो हम ऐसे भी हम आई प्लस प्लस कर देते हैं। बेसिकली हमने दो चीजों को इनिशियलाइज किया है, एक कंडीशन के अंदर दूसरी कंडीशन, एक लूप के अंदर दूसरा लूप, इसी को तो बोलते हैं नेस्टेड लूप। कितना बढ़िया बना, एक लूप के अंदर दूसरा लूप, वही होता है नेस्टेड लूप। अब इसी के अंदर, अब जब नेस्टेड लूप दूसरा लिखा उसके अंदर हमने एक स्टेटमेंट दे दी, जब जब ये सही होगा तो इसके पास जाएगा, ये जब सही होगा तो ये एग्जीक्यूट होगा, जब ये सही हो जाएगा तो फिर ये यहाँ पे नेक्स्ट लाइन का भी हम कोड ऐड कर सकते हैं कि नेक्स्ट लाइन, फिर नेक्स्ट लाइन पे जाएगा, उसके बाद फिर दोबारा जाएगा इसके पास कि जब ये सही हो जाएगा, ये सही हो जाएगा, फिर ये, फिर दोबारा जाएगा, जब बोले ये रॉन्ग होगा तो फिर ये टर्मिनेट करके बाहर आ जाएगा। तो बेसिकली ये तो अभी हमने इसका सिंटैक्स समझ लिया है, और सिंटैक्स को अच्छे से अपने नोट्स बना लिख ली, स्टैंडर्ड डेफिनेशन के साथ साथ स्टैंडर्ड सोर्स से ही ये बनाया गया है, तो आप बेफिक्र होके इसे लिख सकते हैं और अपने एग्जामिनेशन में प्रिपेयर कर सकते हैं। और कोई और डाउट और कोई सजेशन दे रहा हो तो कमेंट सेक्शन ऑलवेज ऑन है, तो आप ऑन कर सकते हैं। अब चलिए चलते हैं, अब जानते हैं इसका फ्लो चार्ट क्या होता है और कंपेयर करेंगे इसके साथ। लेते हैं नेस्टेड लूप का फ्लो चार्ट क्या होता है। बहुत आसान है और थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, ये कुछ है नहीं, लग रहा है। अब देखिए, हमने किया स्टार्ट, दी पहली कंडीशन, कंडीशन के अंदर कंडीशन देनी है, दूसरी कंडीशन दे दी। ये देखिए एरो के साथ, जैसे कि मान लो हमने कंडीशन दी, वो ट्रू हो जाती है। अब वो ट्रू होने के बाद क्या करेगा, वो दूसरी कंडीशन के पास स्विच कर जाएगी। जैसे भी हमने सिंटैक्स में देखा, वो दूसरे कंडीशन के पास क्या हो रही थी, स्विच हो रही थी, पहली वाली ट्रू होती है तब। अब देखिए, अब जैसे दूसरे वाले के ऊपर जब वो स्विच होगी तो क्या होगा, अब दूसरा वाला क्या करेगा, या तो वो ट्रू होगी या फॉल्स होगी। जब वो ट्रू होगी तो वो स्टेटमेंट प्रिंट करेगी, प्रिंट करने के बाद फिर वो इंक्रीमेंट करेगी, फिर वो सेकंड कंडीशन के पास आएगी, फिर वो देखेगी क्या वो सही है गलत है, सही होगी ट्रू, फिर इंक्रीमेंट इंक्रीमेंट करके फिर जाएगी, और बाई चांस क्या हो गई, वो फॉल्स हो गई, एंड होगी, वो फर्स्ट वाली कंडीशन पर जाएगी। अरे भाई वो तो जो आपने सेकंड लूप दी थी वो खत्म हो गई है। अच्छा, अब एक काम करते हैं, अब इसे दूसरा नंबर लिया, वेरीफाई हो गया, फिर वो इसके बाद चला गया, फिर तीसरा नंबर लिया, वेरीफाई होकर चला गया। अब मान लो यहाँ, अब यहाँ पे एंड हुआ ही हुआ, साथ में पहली कंडीशन भी एंड हो गई, ये टर्मिनेट होते ही बेसिकली ये है किंग, ये किंग है। अब इसके बाद जाते ही ये जैसी टर्मिनेट हो गई, ये और डिलीट हो जाए, ये मतलब ये वाली जो लूप है ये वाली गलत हो गई, जैसे ये लूप क्या हो जाएगी, फॉल्स, और लूप क्या हो जाएगी हमारी एंड। एंड होती है, एंड होने के बाद क्या होता है, जब हमारी लूप एंड हो जाती है, शुरू से पढ़ते हुए आ रही हो तो स्टॉप हो जाता है। तो ये बहुत बेसिक, बहुत यूजफुल लूप है, कौन सी, नेस्टेड लूप। इसे पढ़ते रहिए। अब चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन। अरे कंप्यूटर स्क्रीन जाने से पहले मैं आपको एक काम करता हूँ, ड्राई रन कर देता हूँ। बेसिकली ड्राई रन मतलब ये होता है, कोई कोड को हम, वही कोड को रन करने से पहले कंप्यूटर स्क्रीन पे हम उसे पहले पेपर कॉपी पे समझ लेते हैं। बेसिकली वो बहुत काम आता है, एक माइंडसेट बहुत अच्छा डेवलप कर देता है। उसे डेवलप करने के लिए हम इस स्क्रीन पे काम करते हैं पहले, फिर चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे।
आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं कि ड्राई रन कैसे करते हैं किसी एक कोड को। पर बेसिकली हमारा डिजायर कोड हमारे ऊपर होना, हमारे एकदम इमेजिनेशन में होना चाहिए। बेसिकली हमें 5 स्टार तो ऐसे करने हैं वर्टिकली और 5 ये में हॉरिजॉन्टली। देखिए हमने इनिशियलाइज कर दिया आई और जे का, और बेसिकली फॉर आई 1 और आई इज लेस देन एंड इक्वल टू 5, 5 से छोटी और बराबर होनी चाहिए। और हमने यहाँ क्या किया, इंक्रीमेंट। डिक्रीमेंट क्यों नहीं किया भैया, क्योंकि हमें ये रिमूव नहीं करने हैं, बेसिकली हमें ये जनरेट करने हैं। ठीक है, ये वाली आपको कंडीशन समझ में आई। अच्छा, अब हम यहाँ पे एक करली ब्रैकेट्स लगा के दूसरी कंडीशन लिखने जा रहे हैं। तो हमने फॉर, अब इसमें जे क्यों लिया है, मैंने आपको बताया था कि हम दो अलग अलग नाम से लेंगे, सेम नेम से नहीं लेंगे, उससे कंफ्यूजन भी होती है, स्टैंडर्ड चीज शो नहीं होती है। तो इसे भी हमने बंद से किया कि हमें ये भी बंद से स्टार्ट करना है। तो बेसिकली ये हमारा जैसे कॉलम हो गया, ये हमारी रो हो गई। तो ये मान लीजिए ये हमारा क्या बोलते हैं, ये हमारा जनरेट करा रहा है कॉलम को और ये हमारा करा रहा है रो को। तो आई इक्वल टू 1 हुआ और ग्रेड आई जे इज लेस देन एंड इक्वल टू 5, 5 से छोटा और 5 के बराबर। इसमें भी इंक्रीमेंट कराएंगे। SOU2 ये बेसिकली किसके लिए करा है, ये अब हमें प्रिंट SOUT क्या है ये आप जानते हैं, नहीं जानते हैं तो आपको पता होना चाहिए, और नहीं पता है तो आपको मैं बता देता हूँ, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, मतलब अरे भाई प्रिंटिंग स्टेटमेंट क्या यार। अब स्टार, अब हमें स्टार प्रिंट कराना है, जो चीज हमें इसके अंदर प्रिंट करानी है, इसके अंदर किसी का नाम कराना है, कोई पैटर्न और कराना है, हैशटैग करा सकते हैं, स्टार करा सकते हैं, कुछ भी ट्राई कर लीजिए। बेसिकली हमें पैटर्न से मतलब है, तो स्टार कॉमन है तो कॉमन यूज करते हैं। और ये क्या भैया, बेसिकली ये इसमें कमेंट लिखी और नेक्स्ट लाइन के लिए है ये, जब भी लूप टर्मिनेट हो तो नेक्स्ट लाइन, जैसे मैंने आपकी अभी इससे पहले जो बना अब वो स्टेटमेंट पढ़ाई थी इसके अंदर, इससे पहले अभी मैंने फ्लो चार्ट दिखाया था, उसमें भी मैंने नेक्स्ट लाइन वर्ड यूज किया था, तो आपने देखा तो पीछे जाइए फिर देखिए। तो अब स्टार्ट करते हैं। तो हमने इसके अंदर वैल्यू दे ली, तो इसमें आई इक्वल टू 1 हुआ, और जब 1 की वैल्यू देखी कि हाँ 5 से छोटी है, 5 के बराबर नहीं है, पर लूप काम कर गया, इसके पास गया। अब इसके पास जब आया उसके बाद इसने देखा कि हाँ ये भी लाई करती है, तो इसके पास गया, क्या प्रिंट करा दिया, बेसिकली हमारा, बेसिकली इसने हमारा प्रिंट क्या करा दिया, एक स्टार। फिर ये गया इंक्रीमेंट किया इसने, इंक्रीमेंट करने के बाद ये एक स्टार से दूसरा स्टार बना, पर 2 आया, यहाँ वैल्यू पहले 1 थी, अब यहाँ पे 2 जनरेट हो गई। अब 2 के बाद फिर ये वापस गया इसके पास कि 2 है, लाई कर रहा है, हाँ भाई 2 तो लाई कर रहा है, चलो प्रिंट कर दो एक और स्टार। ऐसे सो 1 3 कर देगा, 4 कर देगा, 5 कर देगा, एंड देन 6 की बारी जब आएगी तो इससे वजह इंक्रीमेंट तो 5 से 6 हो गया। यार ये तो गलत बात हो गई, 5 से तो छोटी या बराबर हो 5 चल जाएगी, 6 नहीं चलेगी, क्योंकि पैटर्न में 6 तो नंबर है ही नहीं, 6 को कैंसिल कर देगा और टर्मिनेट कर देगा। तो बेसिकली ऐसी अब क्या होगा, अभी टर्मिनेट हो गया, अब बेसिकली मैंने आपको क्या बताया था, अब हो जाएगा इस लूप से बाहर आएगा, तो क्या लिखा हुआ नेक्स्ट लाइन, तो ये नेक्स्ट लाइन लेगा, नेक्स्ट लाइन एलन लगाया है, देखिए इसके अंदर मैंने जो SOUT है सिस्टम डॉट प्रिंट LN यूज किया है, क्योंकि एलन लगेगा, और एलन यूज नहीं कर रहे हो तो बेसिकली आप एलन यूज कर रहे हो, ऊपर से शुरू से लेके लास्ट तक आप एलन यूज कर रहे हो, तो आपको जरूरत नहीं पड़ेगी इसे लगाने की। बेसिकली ये इसके लिए लगाया है कि आप या फिर एलन यूज कर लीजिए, बेसिकली कभी हम प्रिंट यूज करते हैं, हमें नेक्स्ट लाइन में नहीं चाहिए होता है, तो फिर जब यहाँ पे हमने प्रिंट यूज किया और नॉर्मल, और यहाँ पे हमने उसके बाद जब नॉर्मल यूज किया तो नॉर्मल लिखी, यहाँ पे एलन लिख लिया। अब वो नेक्स्ट लाइन पे जाने के बाद नेक्स्ट लाइन पे आ जाएगा, उसके बाद फिर हो जाएगा अपनी पहले लूप पे, भाई उसके पास 6 नहीं है, चलो अब भाई आपका 1 तो हो गया, अब 1 को करते हैं इंक्रीमेंट, इंक्रीमेंट किया, अब हो जाता है, अब इससे बोलता है 2 है, हाँ 2 लाई कर रहा है, फिर वो उसके पास जाएगा दूसरी रो को भर देगा, सेम टू सेम। कहीं ना कहीं ऐसे करते करते और हमारा डिजाइन जो भी रिजल्ट है वो मिल जाएगा, आपका कंप्लीट हो गया। आप चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे, अच्छे समझेंगे, एक बार में समझ में आएगा। मिलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन। हेलो दोस्तों, अभी हमने प्रीवियस सीखा था इसी वीडियो के अंदर कि फॉर ईच लूप हमें यूज क्यों करना है और क्या इसकी वैल्यू होती है और ये हमारे रियल लाइफ में क्या इम्पैक्ट डालती है, और साथ साथ में डेफिनेशन क्या होता है, और इसकी सारी चीजें हमने सीखी। ऐसे ही हमने नेस्टेड लूप के बारे में सीखा कि क्या इसका यूज है और क्या डेफिनेशन है, क्या सिंटैक्स है और क्या इसका फॉर लूप है। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं कि इसका प्रोग्राम कैसे लिखें। इसका अभी हमने क्या किया है, ड्राई रन, पोस्टमार्टम नहीं ड्राई रन किया है। आइए स्टार्ट करते हैं। तो लेफ्ट क्लिक, न्यू,
क्लास जावा। अब क्या करना है, नेस लिख लेते हैं, नेस कैफे। यार कॉफी पीने का मन कर गया, चलो बाद में पी लेना। किसके साथ पीना है, अब वो तो आपका पर्सनल है, किसी साथ पीजिए। डॉट जावा, स्टार्ट करते हैं। नेस कितना अच्छा लग रहा है, नेस काफी अच्छा लग रहा है। पी एस वी एम, एंटर। ड्राई एंड रन किया है। अब उसे हम करते हैं इसके अंदर एग्जीक्यूट विद द हेल्प ऑफ जावा प्रोग्रामिंग। तो लिखते हैं फॉर आई एंड एंटर, स्टार्ट विद जीरो से। भाई मैंने आपको बताया जीरो से स्टार्ट नहीं करेंगे, इसे वन से करेंगे। इस अरे भैया इसको इक्वल टू बनाओ और 5 तक चलाओ। 5 ही तो हमारा उसके अंदर रो था, रो है। एक काम कर दो भैया, इसे एक बार रो रो बना के दिखा दो। तो इससे कमेंट के साथ रो लिखे, इसमें रो लिखे, तो वो तो हमारा रो था। तो चलो ये रो हो गया। अब फॉर, अब देखना, अब से फॉर आई यूज कीजिए, अब फॉर जे मत कर देना, फॉर जे से नहीं होगा यार, फॉर आई कीजिए। अब ऑटोमेटिकली बता देगा अच्छा आई ले चुका है, चलो जे दे दो उसे। भैया एक्स कब मिलेगी, भैया वो नहीं मिलेगी, वो जा चुकी है। अरे यार सीरियस नहीं हो ना, पर्सनली मत लेना, मजाक कर रहा हूँ। बेसिकली आई एंड देन जे, एंड देन जे को किसके बराबर, भाई सेम यार, इक्वल टू 5। अब ये इंक्रीमेंट भैया क्यों कर रहे हो, अच्छा इंक्रीमेंट नहीं करोगे लाइफ में जब एक्स जा चुकी है तो। अरे मजाक से हटके एक बात करते हैं, इंक्रीमेंट मैं इसके लिए कर रहा हूँ क्योंकि हमें स्टार को बढ़ाना है, ना कि घटाना है। और ना ही हमें स्टार में कोई ऐसा पॉइंट हमने यूज किया है जिसमें हमें जरूरत पड़ेगी हमें कुछ स्टार्स को कम करना है बीच में। ये कुछ होते हैं जिसे हम जैसे होलो स्फीयर बनाना होता है, उसके अंदर हमें हटाना पड़ेगा, उसके अंदर हम माइनस माइनस भी यूज करते हैं। बेसिकली अभी हमारा ये चल रहा है, तो आगे आने वाली वीडियोस के अंदर जब जरूरत पड़ती है उस हिसाब से मैं आपको यूज करके दिखा दूंगा, और आपकी जो अंडरस्टैंडिंग लेवल है वो अच्छा हो जाए, इसलिए हम उसे जरूर यूज करेंगे। अब भैया क्या करना है, अब कुछ नहीं करना है, एस ओ यू टी लिखना है और हमें प्रिंट क्या कराना है, स्टार प्रिंट कराना है। भैया यही है, यही तो है हमारे पास, अब यही बात सत्य है, ये भी अच्छा है यार। चलो अब स्टार्ट करते हैं। अब एंटर, अब क्या करेंगे, क्लोज कीजिए लूप को। नेक्स्ट लाइन में एंटर करना चाहते हो, बेसिकली हमने एलन यूज कर लिया, तो यहाँ एलन हटा देते हैं यार, एलन दिक्कत कर देगा। क्या दिक्कत कर देगा वो भी समझा देंगे। यानी कि एस ओ यू टी एंड देन एंटर। अब इसमें भी ये क्यों लिख लिया, अरे यार सबर करो, ऐसे फॉरवर्ड या बैकवर्ड, इस ये क्यों लगाया है नेक्स्ट लाइन के लिए यार। अब देखिए इतना तो हमारा हो गया। अब ये देखिए यहाँ पे ये दो क्यों रेड रेड क्यों हो रहा है, भैया आपने यार ये दो एक्स्ट्रा लिया आई थिंक, ओ आई सी। अब देखिए बोल रहा है कि हाँ आपको परफेक्टली रेडी है, वही रन कीजिए, नो प्रॉब्लम टू फाउंड। इसको कोई प्रॉब्लम नहीं मिली, अच्छी बात है, प्रॉब्लम नहीं मिल रही है, प्रॉब्लम जा चुकी है ना आपकी लाइफ से, एक्स इज गॉन। क्या करते हैं, जल्दी हो जा भाई रन। अरे भाई पता है 1 2 3 4 5, ये इसमें एक बताओ, कोई बता सकता है इसमें प्रॉब्लम क्या है। देखो मैं ये नहीं बोलूंगा कि मैं आपको आईक्यू चेक कर रहा था, दिक्कत मुझसे भी हुई है, गलती हुई है मुझसे, कोई गलती है तो इसे कमेंट सेक्शन में बता देना, और टाइम स्पैम जरूर लगा देना कि 5 सेकंड पहले बताया आपने। इसमें सबसे बड़ी गलती हुई है कि जब भाई तुम्हें यार इसके अंदर एक गैप प्रिंट कराना ही था, तो यहाँ पे ये देने की जरूरत क्या थी। इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो सिंपल, और यहाँ पे एलन की जगह पे इसे अब सिंपल इस पे छोड़ सकते हो, कुछ नहीं होगा इसके। अब इसे प्रिंट करके देखिए, देखिए आपको समझ में आ जाएगा अभी जो भी डाउट हुआ था। देखिए 1 2 3 4 एंड 5, ये हमारा बन चुका है डिजायर वाला रिजल्ट। भैया इसे ना लगाए तो, अरे भाई ये चीजें पूछ ही नहीं जाती, इसे ट्राई किया जाता है। आप साथ साथ में अपनी कोडिंग कर रहे होंगे तो उसमें ट्राई कर लो। भैया कर दो आप ही, चलो ठीक है कर दे रहे हैं सर। पता चल गया सर प्रॉब्लम क्या थी, यही प्रॉब्लम थी कि वो सब लाइन में आ जाएगा, भाई गैप नहीं आ रहा उसके अंदर। अच्छा भैया तो यहाँ पे एलन दिया तो था आपने, फालतू में आपने चेंज कर दिया, अच्छा तो यहाँ पे एलन लिख के देख लेते हैं क्या प्रॉब्लम आती है। इतने भी डाउट क्रिएट होते हैं ना मन के अंदर, इतने भी क्रिएट होते हैं ना डाउट मन के अंदर, इन्हें करके देख लिया करो एक बार। जब तक करोगे नहीं ना, जब तक रिजल्ट नहीं आएगा। अरे क्या जा रहा है, थोड़ा थोड़ा स्पेस खा लेगा क्या मेमोरी के अंदर, नहीं खा लेगा, बहुत कुछ तुमने ऐसे कुछ भर रखा होगा, वैसे तुमने इसके अंदर भर रखा होगा वेब सीरीज वीडियोस अंदर, उससे काटो थोड़ा, इसमें स्पेस डाल लो। अरे भाई अच्छा भैया अब क्लियर हुआ है, एलन क्यों नहीं लिखना है, बाहर ये क्यों देना है। भैया ये कैसे जादू किया था आपने कि सब कुछ एक साथ ही हो गया था, कुछ नहीं करना होता है, पार्टिकुलर डेटा को सिलेक्ट करो, सिलेक्ट नहीं कर सकते हैं उस पर क्लिक करो, क्लिक अंदर
क्लिक करके आपको कुछ नहीं करना यार, कंट्रोल एंड बैलेंस, कमेंट आउट हो जाता है एंड कमेंट्स वापस आ जाता है। अब इसे रन कीजिए, देखिए इसका रिजल्ट क्या आता है। बेसिकली अभी तक हमारा जो ड्राई रन सक्सेसफुल हो चुका है और कोड भी हमारा रन हो चुका है और पैटर्न हमारा बन चुका है। अब मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, जिसकी कंडीशन क्या होती है और कंडीशनल स्टेटमेंट्स क्या होती हैं। लूपिंग स्टेटमेंट्स खत्म हो चुका है, कंडीशनल स्टेटमेंट क्या होता है मैंने आपको ओवरव्यू दे दिया है और हर एक चीज को डिटेलिंग कर दी है। आपको डेफिनेशन, फ्लो चार्ट और साथ ही साथ सिंटैक्स सब समझा दिया है। अब एक चीज बची हुई है, उसका नाम है प्रैक्टिस। वो आपको खुद ही करनी पड़ेगी और जाइए ऑनलाइन पे, काफी प्लेटफॉर्म फ्री है क्योंकि जावा प्रोग्राम इंडिपेंडेंट है, तो यार करो ना, उसका फायदा उठाओ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।